हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं 29 और 30 मई करंट अफेयर की। 29 और 30 मई करंट अफेयर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम के, उन सभी को देखेंगे। साथ ही साथ उन प्रश्नों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, सीआरपीएफ किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। शेयर इसलिए क्योंकि भी चैनल नया है, आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए शेयर करिए और सपोर्ट करिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा हमारा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है? इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है। और ओपन स्काई संधि क्या होती है? ओपन स्काई संधि दो देशों के मध्य एक ऐसा समझौता होता है जिसमें दोनों देश एक दूसरे के सीमा के अंदर सैन्य निगरानी के लिए उड़ानें भर सकते हैं। हालांकि उड़ान शुरू करने के निर्धारित अवधि के पहले संबंधित देश को इसकी सूचना देनी पड़ती है। जैसे अभी अमेरिका और रूस के मध्य ये समझौता है, तो इसके तहत क्या होता है, अमेरिका जब चाहे रूस के अंदर सैन्य निगरानी के लिए जा सकता है, लेकिन जाने से पहले उसे रूस को सूचित करना होगा कि हम आपके यहाँ सैन्य निगरानी के लिए आ रहे हैं। सेम यही काम रूस भी अमेरिका के लिए कर सकता है। अब बात करें अमेरिका इस संधि से अलग क्यों होना चाहता है। अमेरिका इस संधि से अलग इसलिए होना चाहता है क्योंकि अमेरिका का आरोप है अमेरिका का कि रूस द्वारा लगातार खुले तौर पर संधि का उल्लंघन किया जा रहा है, इसलिए वो इस संधि से अलग होना चाहता है। अब अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर। और अमेरिका का नेशनल फ्लैग आप साइड में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विश्व इस्पात संघ ने वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? इसका सही आंसर है 65%। अब 65% गिरावट कैसे आई है इसको देखते हैं। अप्रैल 2020 के दौरान भारत का इस्पात उत्पादन 65% घटकर 3.13 मिलियन टन हो गया। यानी पहले 60% इससे 65% ज़्यादा था इससे, अब ये 3.13% मतलब 3.13 टन रह गया है। तो अगर 2019 की बात की जाए तो 2019 में 9.02 मिलियन टन था, जो कि अब 3.13 हो गया और पहले 9.2 था। अब मार्च 2020 की बात की जाए और मार्च 2019 की बात की जाए, दोनों की तुलना की जाए तो लगभग 14% का नुकसान हुआ या 14% का गिरावट हुई है उत्पादन में। ठीक है, अब बात करते हैं अब विश्व इस्पात संघ की। विश्व इस्पात संघ की अगर स्थापना की बात की जाए तो 10 जुलाई 1967 को मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। और भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप उम्मेन। इसका मैंने अभी क्वेश्चन पिछले वीडियोज़ में बताया था, तो इसको याद रखें, ये क्वेश्चन फिर से बन सकता है कि दिलीप उम्मेन जो है नए इस्पात के संघ भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। और या फिर इससे पूछ लेगा कि भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष कौन है, तब भी आप यही बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है या नियुक्त करने की घोषणा की है? किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है पीके नायर। पीके नायर को नाइजर गणराज्य का नया राजदूत नियुक्त किया जाएगा भारत की तरफ से। तो इसको देखते हैं पीके नायर कौन है। पीके नायर, भारत सरकार ने पीके नायर को नाइजर गणराज्य का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। वह वर्तमान में हम्बन टोटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में तैनात हैं। वर्तमान में हम्बन टोटा में महावाणिज्य दूत के रूप में वर्क कर रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया? चंबा सुरंग क्या है, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया, इसको देखेंगे। पहले देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में चंबा सुरंग है, तो ये चंबा सुरंग किस लिए किया गया इसका उद्घाटन, या क्या है चंबा सुरंग? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है, तो बात सही है। अब चंबा सुरंग किसके लिए है? चंबा सुरंग चार धाम परियोजना योजना के तहत की गई है। इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण किया है बीआरओ ने। अब बीआरओ क्या होता है? बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब बीआरओ की डिटेल में बात करें तो बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। संस्थापक कौन थे इसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह इसके महानिदेशक हैं। और सिद्धांत क्या है इसका? श्रवण सर्वम साधम। इसका अगर थोड़ा और अर्थ निकालें तो क्या होगा? कठिन परिश्रम से सब कुछ प्राप्त होता है। यानी ये आप दो चीज़ें इसमें याद रखें खास करके
कई बार उसके क्वेश्चन बने हैं। सिद्धांत क्या है? श्रवण सर्वम साधम, ये। और जो है इसके महानिदेशक कौन है? जनरल हरपाल सिंह। बाकी और तो क्वेश्चन याद रखने लायक है ही, लेकिन अगर बीआरओ में केवल याद रखने लायक कुछ खास है तो ये चीज़ें हैं। और बीआरओ का लोगो आप साइड में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के देखते हुए वहाँ के सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। कैसे लिया है? महाराष्ट्र ने निरंतर बढ़ते रोगियों की संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने निजी अस्पतालों के अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। तो बात सही है। इन अस्पतालों के 80% बिस्तरों का उपयोग राज्य सरकार कोविड-19 के रोगियों के लिए कर सकती है। ऐसा अधिकार क्षेत्र लेने के बाद ये 80% बिस्तर को कोविड-19 मरीज के लिए राज्य सरकार यूज कर सकती है। इन चिकित्सालयों में सबसे खास बात और क्या है कि चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ पर आवश्यक सेवा कानून मेस्मा लागू करने का निर्णय लिया गया है या निर्णय किया है। यानी इन अस्पतालों के स्टाफ को अपनी सेवाएं देना अनिवार्य होगा। यानी कोई मना नहीं कर सकता कि हम प्राइवेट हैं, हम नहीं काम करेंगे, उनको सेवा देना अनिवार्य है। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और नागपुर उसकी शीतकालीन राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है वहाँ के? भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 किलोमीटर हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। ये हर्बल सड़क क्या होती है? इन सड़कों में दोनों तरफ औषधि हर्बल पेड़ होंगे। यानी इन हर्बल सड़कों के किनारे ब्राह्मी, अश्वगंधा और जटरोफा सहित पीपल, नीम, सहजन के पेड़ होंगे। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अगर इसकी सीमाओं की बात की जाए तो ये आपका अगर जूम कर दें तो आप इसकी सीमाएं देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश आपका ये ग्रीन वाला है और यहाँ पे सीमाएं उत्तराखंड से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, उत्तराखंड, हरियाणा, और ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार, इन राज्यों से सीमाएं बनाता है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिनों तक कर दिया है या कितने दिनों के लिए कर दी? तो इसका सही आंसर है 120 दिनों के लिए रेलवे ने आरक्षण अवधि बढ़ा दी है। अब ये कैसे है? भारतीय रेलवे ने रेलवे में एडवांस आरक्षण मतलब कि जो आप पहले से टिकट कटाते हैं कि अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है। आरक्षण का प्रावधान 230 ट्रेनों पर लागू हुआ, सिर्फ 230 ट्रेनों पर, जिनमें से 30 ट्रेनें अभी चल रही हैं। अभी तक बाकी और ट्रेनें सारी बंद थी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, इसलिए सारी ट्रेनें रुकी हुई थी। 30 ट्रेनें 12 मई से चल रही हैं, जबकि 200 ट्रेनें 1 जून से चालू हो जाएंगी, फिर से चलने लगेंगी। इसका प्रावधान कब से लागू होगा? 31 मई की सुबह 8 बजे से ये प्रावधान लागू हो जाएगा। अब बात करें भारतीय रेलवे की। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1951 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? विनोद कुमार यादव हैं। और रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं, आप सभी जानते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड, यानी ये अर्ध सरकारी है, टिड्डों को नियंत्रण करने के लिए हाल ही में किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगा? इसका सही आंसर है ईरान। ईरान को वो 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति करेगा। कैसे करेगा और क्या है एक टिड्डों का मैटर, एक सौ देखते हैं। अगर HIL दोनों देशों के सरकारों के बीच सहमति हुई है, यानी कौन कौन देश? भारत और ईरान के बीच सहमति हुई है ये कि टिड्डों के नियंत्रण के लिए ईरान को भारत 25 टन मैलाथियान, ये याद रखेंगे, मैलाथियान टेक्निकल की आपूर्ति करेगा। मैलाथियान दवा का नाम है। ये क्वेश्चन बन सकता है कौन सी दवा का आपूर्ति कर रहा था? तो मैलाथियान कीटनाशक दवा थी, उसकी आपूर्ति कर रहा था। अब HIL ने टिड्डों के नियंत्रण कार्यक्रम के लिए राजस्थान और गुजरात को मैलाथियान टेक्निकल की आपूर्ति करने का भी समझौता किया है। यानी ये भारत में भी टिड्डों का आक्रमण है तो HIL ने इसका जो है आपूर्ति राजस्थान और गुजरात में भी करने का निर्णय लिया है और उसके साथ समझौता किया है। इसके बारे में कंपनी ने हाल ही में लैटिन अमेरिका देश पेरू को 10 टन
कवकनाशी मेनकोजेब का निर्यात किया है, यानी मेनकोजेब बेचा है उसको। अब ये याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि दवा का दोनों नाम याद रखें आप। और यानी पेरू को किसने दिया था, मेनकोजेब दिया था पेरू को, और ईरान को क्या दे रहा है, मेलाथियान। और ये कीटनाशक देने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि आजकल टिड्डों का अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है। टिड्डे बहुत ढेर सारी संख्या में किसी खेत में आते हैं और पूरे खेत को खाकर ख़राब कर देते हैं, एक चट करके ख़राब कर देते हैं। तो ऐसे में ये आक्रमण ईरान में बहुत ज़्यादा है, भारत में कई राज्यों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है ये। तो ऐसे में इस दवा की ज़रूरत पड़ रही है कि इन कीटनाशकों के ऊपर छिड़काव कर दिया जाए तो ये फसल को नुकसान ना पहुँचाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व भूख दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 28 मई को। 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हंग्री डे। अब प्रति वर्ष 28 मई को विश्व भूख दिवस के रूप में मनाया जाता है, बात तो सही है। अब प्रतिवर्ष मनाया क्यों जाता है, अस्थायी भूखमरी और गरीबी की अस्थायी समस्या समाधान के उद्देश्य से यह मनाया जाता है कि भूखमरी और गरीबी की अस्थायी समस्या का समाधान खोजा जा सके। क्या समाधान हो सकता है, इसका अस्थायी समाधान मिल जाए, इसीलिए हर वर्ष 28 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के अफसर और महिला शांति दूत उत्तराखंड के किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र यूएन और सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करेगा। यानी यूएन जो है वो किसको सम्मानित करेगा, इसका सही आंसर है सुमन गवनी को यूएन जो है सम्मानित करेगा। अब क्यों, कौन है सिवन गवनी, तो सिवन गवनी है, यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब किसी भारतीय शांति रक्षक को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। कौन से अवार्ड से, सैन्य जेंडर अवार्ड से, कौन से अवार्ड से, इसका अवार्ड का नाम आप देख लीजिए, पीछे भी क्वेश्चन में था अवार्ड का नाम, सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से। ये कुछ याद रखिएगा इस अवार्ड का नाम। और बात की जाए सैन्य पर्यवेक्षक सुमन यूएन मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी। हाल ही में उन्होंने अपना मिशन पूरा किया है, तो हाल ही अभी सूडान से अपना मिशन पूरा करके आई हैं और इनको अब पुरस्कार के लिए चुना गया है, सैन्य जेंडर अवार्ड के लिए। और अगर इनकी तस्वीर आप देखना चाहें, इनकी तस्वीर ये आप साइड में देख सकते हैं, ये हैं सुमन गवनी जी। और तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर बहुत महत्वपूर्ण है। और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आपका चैनल उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।